हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई तो है जो आपकी ज़ुबान से कुछ बातें सुनने के लिए आपकी राह देख रहा है, यानी कि उन्हें इंतज़ार है कि कब आप उनसे वो बातें कहेंगे जो वो शायद सुनना चाहते हैं। ये है आज का टॉपिक। ये रहेगा पाइल नंबर 1। जो बियर का कार्ड है ये एनिमल ओरेकल में से डेक है, और ये है एलिफेंट। पाइल नंबर 2, 2 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए और 2 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। बाकी का जो डेक है ये ओरेकल का, ये पूरा लेंगे हम, इसलिए इसमें से 2 ही कार्ड लेंगे सिर्फ टैरो के। ये रहा 1 और ये रहा 2। अब पाइल नंबर 2 के लिए 2 कार्ड लेंगे। एक और ये 2। ये जो डेक है इसमें से पूरे कार्ड लेने वाले हैं, इक्वल बांटेंगे हम। एक, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ये मिल गए हमें 12 मैसेजेस पाइल नंबर 1 के लिए, और साथ ही साथ 2 टैरो के भी है, मतलब टोटल 14। और ये रहा पाइल नंबर 1। ये रहे पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। देखते हैं रीडिंग क्या है। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये बियर का ऑप्शन चूज़ किया है, हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट है, यानी कि वो बहुत ऐसे प्यार से पेश आने वाले इंसान हो सकते हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि आपके बारे में वो ऐसा कुछ नेचर रखते होंगे। डिवोटेड भी हो सकते हैं, यानी कि थोड़े से श्रद्धालु भी हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा सख्त मिजाज भी हो सकता है, यानी कि अगर कुछ डिसाइड किया है तो स्ट्रिक्टली वो सब बातें फॉलो करेंगे ही। साथ ही साथ सेंसिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि दूसरे के इमोशंस को समझने वाले भी हो सकते हैं। और अटेंटिव के साथ वेरी जेंटल नेचर हो सकता है उनका, मतलब दूसरे के साथ पेश जब भी आते हैं वो, तो एक जेंटलनेस हमेशा होता होगा उनके नेचर में। मे बी इससे रिलेटेड कोई बात हो सकती है आपके पर्सन के अंदर। देखते हैं, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ टेडी बेयर जैसा कुछ आपको गिफ्ट भी किया होगा। खैर, देखते हैं टैरो के कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप दोनों में से किसी का ये साइन हो सकता है। तो जैसे ये पर्सन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, वो राह देख रहा है, जैसे इस सभी पेंटिकल से कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने ही ख्यालों में बिज़ी है। वैसे ही शायद वो अपनी फैमिली के साथ भी बिज़ी है, काम में भी बिज़ी है, पैसों से रिलेटेड भी कुछ बातें हो रही है उनकी लाइफ में। फिर भी शायद इस पर्सन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, रिलेटेड थॉट्स। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स।
एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। शायद ये पर्सन ऐसा स्टक फील कर रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे ये पर्सन है कि ये एक ही जगह पे खड़ा है, वैसे ही यहाँ पे भी ये कार्ड बता रहा है कि शायद आपके पर्सन को लगता है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन उनसे हो नहीं पा रहा है। या फिर हो सकता है कि वो आपको भी इस एनर्जी में काउंट कर रहे हैं, यानी कि आप अगर कोई फीमेल पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है तो उन्हें लगता है कि आप ऐसी किसी दुविधा में हैं जिसकी वजह से आप उनसे क्लियरली कुछ बातें नहीं कर पा रही या कर पा रहे जो आप दिल से करना चाहते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक था कि कोई आपकी ज़ुबान से कुछ बातें सुनने के लिए राह देख रहा है, तो पहला मैसेज तो ये है, तुम मेरे हो। तो शायद आपका पर्सन चाहता है कि आप इस बात को उनके सामने कबूल करें कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। पल भर शायद आपके पर्सन को लगता है कि जैसे उन्हें पल भर का भी चैन नहीं मिल पा रहा है, वैसे ही शायद आप भी पल भर का सुकून नहीं महसूस कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। और इसी वजह से आपका पर्सन शायद चाहता है कि आप इस बात को भी कबूल करें कि उनके बगैर हर एक पल आप पे बहुत भारी जा रहा है, यानी कि पल भर का भी चैन आपको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप भी उसी पर्सन के ख्यालों में हैं जैसे वो पर्सन आपके बारे में सोचता है। मतलब वो चाहते क्या है कि आप कौन सी बातों के बारे में उनसे कुछ कहे, इस रिलेटेड बात से टॉपिक है। तो ये था सेकंड मैसेज, बाहों में। हो सकता है कि जब आप दोनों मिले थे तब आपने उन्हें जिस तरह से हक किया था या फिर उन्होंने जब आपको हक किया था तो उन्हें जो महसूस हुआ वो बातें वो ज़्यादा याद कर रहे हैं। और शायद यही बात आपसे भी सुनना चाहते हैं कि क्या आपको भी उन्हें अपनी बाहों में लेते हुए वैसे ही फ़ील होता है जैसे वो फ़ील करते हैं। नशीली आँखें। तो ये तो मैसेज बताता ही है कि आप दोनों का अगर क्लियर कम्युनिकेशन होता भी नहीं होगा तो भी आँखों ही आँखों में कुछ बातें होती है, यानी कि आपका दिल समझ जाता है कि सामने वाला इंसान क्या कहना चाहता है। और यहाँ पे मैसेज यही बता रहा है कि आपका पर्सन शायद यही चाहता है कि आपको उनकी आँखों में जो प्यार दिखता है और जैसे आप महसूस कर पाती हैं या कर पाते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ये एहसास आपको कितना अमेजिंग लगता है, ये बातें शायद वो आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं ख्यालों में। तो मे बी आपका पर्सन, जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि कुछ सोच रहा है, तो शायद आपसे रिलेटेड ही कुछ बातें वो अपने ख्यालों में रखते हैं, लेकिन वो शायद चाहते हैं कि आप भी ये बात उनके सामने कबूल करें कि वो भी आपके ख्यालों में ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपके ख्यालों पे जो छाया रहता है पर्सन वो है आपका पर्सन। और ये बात शायद वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़ुबान से उनसे कहें ताकि वो बातें सुन के उन्हें वो सुकून महसूस हो जो वो दिल ही दिल में फ़ील करना चाहते हैं, पागलपन। तो शायद आपका पर्सन ये भी चाहता है कि इस तरह से किसी से प्यार करना पागलपन हो सकता है, लेकिन दुनिया की आपको फ़िक्र नहीं। आपको पता है आपका पागलपन जिस पर्सन के लिए है वो किस हद तक है, और यही पागलपन वो आपसे कबूल करवाना चाहते हैं राहों में। मे भी उन्हें लगता है कि जैसे वो आपकी राहों में कहीं पे रुके हुए हैं, यानी कि आपका वेट कर रहे हैं, वैसे ही आप भी चाहते हैं कि कहीं किसी मोड़ पे आप दोनों की राहें मिले और फिर आगे का रास्ता आप दोनों का एक ही हो। कब होगी वापसी? तो अगर आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में हैं, बातचीत भी नहीं हो रही है, ना ही मिलना हो रहा है,
तो वो चाहते हैं कि आप उनसे पूछें कि आप मेरी ज़िंदगी में वापस कब आ रहे हैं, या फिर हम दोनों वापस कब कनेक्ट हो रहे हैं। ये वो आपसे सुनना चाहते हैं शायद ख्वाबों में। तो मे बी आपका पर्सन आपसे टेलीपैथी से कुछ ज़्यादा बातें कर रहा है। शायद आपके ख्वाबों में भी वो आ सकते हैं, आपने कुछ महसूस किया होगा। और अगर नहीं तो ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें बताएं कि आपके ख्वाबों में क्या वो आते हैं, यानी कि आपका इन रियल अगर मिलना नहीं हो पा रहा है तो क्या ख्वाबों में आप उनसे मिल रहे हैं या मिल रहे हैं। ये मैसेज वही बताता है कि मतलब नींद में भी आप उस पर्सन के बारे में सोचना नहीं बंद करते। दिन भर तो सोचते ही रहते हैं या रहती होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपके ख्वाबों पे भी उनका ही राज चलता है। ये वो बातें शायद आपसे कबूल करवाना चाहते हैं, तुम्हारी चाह। मे बी आपका पर्सन चाहता है कि आप ये बात उनसे कहे कि आप अगर ज़िंदगी में कुछ चाहती है या चाहते हैं तो वो है आपका पर्सन, और आपकी ज़ुबान से वही चाहत का इजहार उन्हें सुनना शायद इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। इसीलिए शायद वो आपकी राह देख रहे हैं, याद सताएं। तो जैसे मे बी वो डिस्टर्ब फील करते हैं, उन्हें आपकी याद आती है, तो क्या आप भी वैसे फील करती हैं या करते हैं? यानी कि क्या आपको उनकी याद आती है, याद सताती है? याद आना और याद सताना ये दो अलग बातें होती है। यानी कि कभी कभी हमें जो चीज़ भूल जाते हैं वो बात हमें याद आती है, लेकिन याद सताना मतलब हम चैन ही नहीं फील कर पाते। इतना वो पर्सन या वो बात याद आती रहती है, और उसे ही कहते हैं याद सताना। तो आपका पर्सन शायद ये जानना चाहता है कि क्या आपको उनकी याद सताती है। दिल की पुकार। तो ये था मैसेज कि जैसे उनका दिल आपका ही नाम लेके कुछ बातें उनसे करता रहता है, वैसे क्या आपका दिल उनका नाम ले रहा है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था एलिफेंट का, हो सकता है आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, यानी कि उनका नेचर जो है वो इमोशनल हो सकता है। साथ ही साथ उनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो सकती है। यानी कि हम इन जनरल बहुत कुछ भूल जाते हैं, इम्पॉर्टेंट बातें भी कई बार हमें याद नहीं रहती ठीक से। लेकिन आपका जो पर्सन है वो शायद ऐसा नहीं है, यानी कि उनकी जो मेमोरी है वो शायद बहुत अच्छी है। मतलब आप जब मिले तब से लेके आपके ड्रेस को लेके या फिर छोटी छोटी बारीकियों को लेके भी उन्होंने शायद बहुत कुछ नोटिस किया होगा, और वो बातें शायद आपसे कभी कही होंगी, और जिस वजह से आपको ये एहसास हुआ होगा कि इस पर्सन की मेमोरी सच में काफ़ी बहुत अच्छी है कि उन्होंने इतनी बारीक सारीक बातें भी याद रखी है। क्रिएटिव कम्युनिकेटर्स, तो हो सकता है उनका बात करने का अंदाज़ भी बहुत ख़ास होता होगा, यानी कि वो ऐसी कुछ बातें अपने अंदाज़ में कहते होंगे कि आप इम्प्रेस हो ही जाती होंगी या हो जाते होंगे। पावर, तो मे बी इस पर्सन को पावर पसंद होगी, यानी कि आई एम द वन, या फिर जैसे होता है कि मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो होना चाहिए, या फिर एक अंदाज़ होता है अपनी पावर को लेके कि हमने क्या हासिल किया है, उस बात से रिलेटेड भी शायद इस पर्सन में कुछ बातें होंगी। विजडम और एक्सपीरियंस, लॉयल्टी, तो मतलब ये पर्सन लॉयल तो है, साथ ही साथ यूनिटी भी पसंद होगी, यानी कि लोगों के साथ मिलना जुलना भी पसंद होगा, और कंपेनियनशिप भी रखते होंगे। तो मे बी आपके पर्सन के अंदर ये सभी खूबियाँ हो सकती है, या फिर कोई एक बात भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि पूरा कार्ड मैच हो, लेकिन इमोशनल तो हर कोई होता ही है, तो ये बात तो है ही। लेकिन साथ ही साथ जैसे यहाँ पे ये एलिफेंट है, तो वो अपने झुंड के साथ तो रहते ही है, लेकिन साथ ही साथ सब लोगों का ख्याल रखते हैं। और ऐसे ही शायद अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन में भी वो बात है कि वो सबका ख्याल रखते हैं, अपनी तरह से कोशिश करते हैं, तो मे भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि अब वक्त है कि कोई उनका ख्याल रखे।
एनीवेज देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। तो आपकी ज़ुबान से कोई कुछ बातें सुनने के लिए राह देख रहा है। क्या है वो बातें? ये है आज का टॉपिक। और टॉपिक से रिलेटेड अगर इस कार्ड को देखें तो प्रिंस ऑफ वैंड्स यानी कि फायर साइन हो सकता है कोई, मतलब एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करता होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे ये हाथी मिट्टी ऊपर उड़ा रहा है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो शायद अपनी धुन में रहता होगा। उसको दुनिया की फ़िक्र करना इतना पसंद नहीं होता होगा। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन हो सकता है कोई, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो इस पर्सन को शायद लगता है कि वो पूरी तरह से घायल हो चुके हैं, यानी कि अब उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो शायद, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो शायद उन्हें लगता है कि अब उनके पास कोई बात है नहीं कि जो वो आपसे कह पाए, यानी कि ऐसा बहुत ही लो एनर्जी में शायद खुद को फील कर रहे हैं कि अब जैसे कुछ उनकी ज़िंदगी में रहा ही नहीं कहने के लिए। ऐसी एनर्जी शायद हो सकती है और मे बी इसी वजह से वो सुनना चाहते हैं आपसे कुछ बातें। अब देखते हैं क्या बातें हो सकती है वो। दिल का बुरा हाल। तो अगर ये कार्ड हमें बताता है कि ये पर्सन सैड फील कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके दिल का तो बुरा हाल है, लेकिन आपका पर्सन शायद आपकी ज़ुबान से सुनना चाहता है कि आपके दिल का बुरा हाल है, बिकॉज़ ये पर्सन आपसे दूर है। तो शायद ये आपसे इसलिए कबूल करवाना चाहते हैं कि उनके दिल को थोड़ी राहत मिले, वो थोड़ा सुकून महसूस कर पाए कि आप भी उसी सेम कंडीशन में हैं, यानी कि आपको भी वही दर्द महसूस हो रहा है जैसे वो दर्द फील कर रहे हैं, सुकून। तो जैसे अभी मैंने कहा कि वो सुकून महसूस करना चाहते हैं, तो शायद आपसे वो सुनना चाहते हैं कि सिर्फ आपका ये पर्सन ही है जो आपको सुकून महसूस करवाता है, या फिर उसकी बातें हो सकती है, उसका साथ होना हो सकता है, लेकिन हर एक बात जो कोई उससे जुड़ी है, बस वही बात है आपकी ज़िंदगी में सुकून को लेके, और यही आपको महसूस होता है। ये बात हो सकती है कि वो सुनना चाहते हैं। सोचना, तो शायद जैसे आपका पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है, वैसे आप उनके बारे में सोचते रहते हैं या रहती हैं। ये बात वो शायद आपसे कबूल करवाना चाहते हैं। वापस मुड़ना। तो अगर आप दोनों ने रिलेशनशिप को लेके कुछ सोच समझ के सेपरेशन को फेस किया है, तो ये पर्सन चाहता है कि आप उनसे कहें कि आप ज़िंदगी में वापस मुड़ना चाहती है, यानी कि आप अगर उनसे मूव ऑन होने के लिए कहीं पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी या कर रहे थे, तो अब वो आप नहीं चाहते, यानी कि आप वापसी चाहती है अपने पर्सन के पास, या फिर आप चाहते हैं कि आप दोनों वापस उसी रास्ते पे पहुंच जाए जहां से आप दोनों का सफ़र स्टार्ट हुआ था। रोना। मे बी आपका पर्सन चाहता है कि आप ये बात कबूल करें कि उनको याद करके आपकी आंखें भर आती हैं, यानी कि किसी के सामने नहीं, लेकिन अकेले में जब दिल रोता है तो हम एक अलग एनर्जी फील करते हैं, और वही बात है शायद आपका पर्सन चाहता है कि आप इस बात को कबूल करें कि उनका नाम लेते ही या फिर उनको याद करते ही आपका दिल जैसे रोना स्टार्ट करता है। एक मुलाकात। तो जैसे उन्हें शायद लग रहा है कि आप दोनों का एक बार मिलना बहुत ज़रूरी है, या फिर वो आपसे मिलना चाहते हैं, वैसे वो चाहते हैं कि आप सामने से उनसे पूछें कि क्या आप मुझसे मिलेंगे या मिलेंगी, क्योंकि मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, यानी कि आई वॉन्ट टू मीट यू। ये आप उनसे कहें, उनके सामने ये बात एक्सेप्ट करें। ये मैसेज शायद यहाँ पे वो आपसे कबूल करवाना चाहते हैं। आओगे ना? तो अगर आप दोनों की कोई फेवरेट प्लेस थी जहाँ पे आप अगर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो ये पर्सन जानना चाहता है कि क्या आप उनसे इस तरह से कंफर्मेशन मांगोगे या मांगेगी कि आप आओगे ना। मतलब ये मुलाकात आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, ये भी वो कबूल करवाना चाहते हैं शायद। राह देखना।
तो इसी मुलाकात को लेके यानी कि आप अपने पर्सन की भी राह देख रही हैं या देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये मुलाकात कब होगी जिसमें आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, ये भी आप इस बात के लिए भी राह देख रही है। ये भी शायद वो आपसे कबूल करना चाहते हैं। रात की नींद, तो जैसे उनकी रात की नींद गायब है शायद, वैसे क्या आपकी रात की नींद भी गायब है? यानी कि क्या आप भी स्लीपलेस नाइट से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं? मतलब उनका ख्याल इस तरह से आपके दिमाग पे हावी है कि आपको पल भर की नींद ले पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और शायद ये भी बात हो सकती है कि वो आपसे कबूल करवाना चाहते हैं तुम्हारी आवाज़। तो हो सकता है कि काफ़ी वक्त से आप दोनों की बातचीत नहीं हुई, और ये पर्सन शायद चाहता है कि आप उनसे कहें कि आप उन्हें किस हद तक मिस करती हैं या करते हैं। मतलब एक हेलो सुन के भी दिल जिस लेवल पे पहुंच जाता है और इमोशंस अपने आप बहने लगते हैं, वैसे क्या आप फील करती हैं या करते हैं? यानी कि वो आवाज़ आपके दिल तक कितनी गहराई तक पहुंच जाती है, ये शायद वो आपसे कबूल करवाना चाहते हैं तुम्हारी बातें। तो वो शायद सुनना चाहते हैं कि जैसे उन्हें आपकी बातें याद आती है, क्या आप भी उनकी बातें उतनी ही गहराई से याद करती है या करते हैं? मतलब आप भी उनसे बात करना बहुत मिस करती हैं या करते हैं? ये बात भी शायद वो कबूल करवाना चाहते हैं। तो तेरी मुस्कुराहट, हो सकता है कि अगर आपने काफ़ी वक्त से एक दूसरे को नहीं देखा है, तो आपका पर्सन शायद चाहता है कि आप इस बात को उनसे कहें कि आप उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत मिस करती हैं या उनकी मुस्कुराहट आपको बार बार याद आती है। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।